हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक हमने रिटायरमेंट का फर्स्ट टाइप देखा था, आज आपका सेकंड टाइप है। डिफरेंसेस में पहले आपको क्लियर कर दूंगा, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अभी तक आपने 3 क्वेश्चन देखे, 45, 46, 47। इन तीनों में क्या था, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन था। लेकिन जैसे अगर आप 48 नंबर क्वेश्चन देखो, 48 नंबर पढ़ के देखो एडजस्टमेंट्स, कहीं भी आपको कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दिया। और एक 6 वाली लाइन में ये लिखा हुआ है कि अमित एंड बालन ने डिसाइड किया कि वो अपने कैपिटल को अपने रेशियो में एडजस्ट करेंगे। गिवन है क्या कैपिटल ऑफ फर्म? नहीं है ना गिवन, बस ये लिखा हुआ है कि वो अपने कैपिटल को अपने रेशियो में एडजस्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको कैपिटल ऑफ फर्म गिवन नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ये सेकंड टाइप है। एक थर्ड टाइप और बचा जो अगली क्लास में हो जाएगा और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो पहले हम इसका अकाउंट बनाते हैं, फिर समझते डिफरेंस क्या है। ए बी और अमित, बालन और चंद्र पार्टनर थे। क्वेश्चन नंबर 48 है न्यू बुक से। अमित, बालन एंड चंद्र, रेशियो क्या है इनका? रेशियो अनइक्वल दिया है। पहले का है 1/2, दूसरे का कितना 1/, और इसका 1/6। तो आपने पढ़ रखा अगर रेशियो अनइक्वल हो तो हम पहले इक्वल कर लेते, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से, यानी इनका रेशियो हो गया 3:2:1। कोई दिक्कत? ठीक है, अकाउंट बनाते हैं। देखो थोड़ा सा चेंज है बस लास्ट में, स्टार्टिंग से पूरा वैसे ही चलेगा जैसा चलता रहता है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे पहला, दूसरा बनाएंगे हम बैलेंस शीट, और हम तीसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या क्या है इनका? अमित, मतलब ए, बी और सी। और रिटायर कौन हुआ इसमें से? सी गया, तो सी को भेज देते हैं, सी चला गया। अब एक एक करके स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। लास्ट में थोड़ा सा चेंज है, वो देख लेंगे क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट का चेंज। तो लिखा हुआ है अमित, बालाधन, चंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस, और उसके बाद सी रिटायर हो गया, बैलेंस शीट दी है। पहला काम आपको करना होता है एडजस्टमेंट्स। तो पहला ही एडजस्टमेंट गुडविल के ऊपर है, और आपको गुडविल ऑफ फर्म कितना गिवन है? वर्किंग नोट फर्स्ट है ये आपका। गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है 27,000। न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, तो फर्स्ट टाइप है। अगर सी रिटायर हो गया तो ए और बी का जो नया रेशियो होगा वो 3:2 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का और बी का न्यू रेशियो है 3/5, 2/5, माइनस ओल्ड है 3/6 और 2/6। 30 हो गया एलसीएम, 18 माइनस 15, 3/30। 30 हो गया एलसीएम, 12 माइनस 10, 2/30। इसका मतलब दोनों ही गेन कर रहे हैं, ए और बी दोनों गेन कर रहे हैं। एंट्री आपने पढ़ी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। तो आपको चाहिए गुडविल ऑफ फर्म जो कि 27,000 है, और सी का शेयर है 1/6। कोई दिक्कत? इनका कैसे निकलेगा? तो 27,000 इंटू जितना इन्होंने गेन किया है, यानी 3/30 और 2/30। तो देख लेते जरा कितना आएगा। 27,000 डिवाइड बाई 6, इसका तो आ गया 4,500। 27,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 3, 27 और 18। ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई। कोई दिक्कत बताओ इस एंट्री में? ठीक है, अब इसको हम पोस्ट कर देंगे। तो देखो ए और बी डेबिट है, तो ए और बी के डेबिट में आ जाएगा 2C कैपिटल। ये तो हर क्वेश्चन में आपको करना है, 27 और 18। और सी आपका क्रेडिट है, तो सी के क्रेडिट में आ जाएगा बाई ए एंड बी कैपिटल। ये आपकी एंट्री होगी। कोई दिक्कत? ठीक है पॉइंट। इसके बाद फिर हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे। तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है डेप्रिशिएट 10% प्रोवाइडेड और मशीनरी। मशीनरी पे 10% डेप्रिशिएशन। देखो मशीन कितने की है? 48,000 की मशीनरी है। डेप्रिशिएशन लग गया, यानी मशीनरी कम हुई। रिवैल्यूएशन के डेबिट में 4800 आ गया, और नई वैल्यू आ जाएगी बैलेंस शीट में
48,000 में से 4800 घटाएंगे तो 43,200, 43, 44, 48, ठीक है। अगला पॉइंट है पेटेंट टू बी रिड्यूस बाई 20%। पेटेंट जो है 20% से घट गया। पेटेंट देखो कितने का है, तो पेटेंट आपका 5,000 का और 20% का मतलब 1,000 कम हो गया। तो पेटेंट आप कर दोगे कम 1,000 कम हो गया, तो नई वैल्यू जो पेटेंट की होगी कितनी होगी, 4,000। कोई दिक्कत यहाँ तक, अभी पुराना ही चल रहा है। उसके बाद अगला है आपका एन ओल्ड कॉपीराइटर फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ है बस सोल्ड फॉर 600। लिखा है एक पिछला फोटोकॉपियर करके कोई मशीन होगी जो कि जिसको आपने राइट ऑफ का मतलब था ख़त्म कर दिया था। अब क्या हुआ, वो 600 रुपये में बिक गया, तो 600 का फ़ायदा हो गया। तो यहाँ आ जाएगा बाई फोटोकॉपियर, 600 में बेच दिया, तो 600 रुपये में बेचा तो 600 रुपये आपको मिले होंगे। तो जो भी आपका बैंक है उसमें 600 ऐड कर दोगे। तो बैंक कितना है, बैंक दिया होगा देखो बताओ, 4,100, और ये 600 रुपये आप ये फ़ोटोकॉपी की मशीन बेच के आपको मिल गया कवाड़ी से, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो लिखा हुआ है आपको, ये ध्यान से देखना, पॉइंट अच्छा है। लिखा चंदर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। इन्वेस्टमेंट देखो कितने का है, इन्वेस्टमेंट है 10,000 का। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट चंदर लेके जा रहा है 15,800 में। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। कितनी बढ़ी, 5,800। तो बाई इन्वेस्टमेंट ये बढ़ा दिया हमने। और अगर पार्टनर लेके गया तो बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, वो पार्टनर ले गया तो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट करेंगे। चंदर ले गया तो चंदर के डेबिट में आ जाएगा 15,800 रुपये टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद अगला पॉइंट है, बस खत्म, बाकी एडजस्टमेंट वाली लाइन है तो बात की बात है। बाकी सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। जब सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तो हम उसके बाद क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन का टोटल कर देते हैं। ये हो गया आपका 6,400, ये आपका 5,800, 600 आ गया है ना। 600 का आपको रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आ गया। इसको बांट देंगे ए, बी और सी में। रेशियो है 3:1 का, तो 300, 200 और 100। अब ये प्रॉफिट जो आपका यहाँ आ जाएगा बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, 300, 200 और 100 प्रॉफिट आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या करते हो, पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखते हैं। तो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से। सबसे पहले बताओ क्या दे रखा है, पहला है क्रेडिटर्स, है ना। तो क्रेडिटर में कोई चीज़ नहीं, जितना था उतना ही है। कितना अमाउंट है, 12,600। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी आपकी लायबिलिटीज होती है। कितना अमाउंट है, हाँ 3,000। उसके बाद रिजर्व को आप बांट देते हो तो रिजर्व यहाँ बढ़ जाएगा। कितना अमाउंट है रिजर्व का, 9,000। तो 9,000 को बांटेंगे 4,500, 3,000, 1,500। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस कितना कितना है, 40,000, 36,500, 20,000। उसके बाद एसेट्स में बताओ क्या है, बैंक आप लिख चुके हो। डेटर कितना अमाउंट है, 30। अच्छा प्रोविजन भी दे रखा है। देखो आपको डेटर दिया 30 और प्रोविजन लिखा है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जैसा था वैसे ही वापस उतार देंगे, कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके बाद स्टॉक कितना है, 25,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पेटेंट भी हो गया, मशीनरी भी हो गई, है ना, सारी चीज़ें हो गई। अब देखो इसके बाद क्या करना आपको, यहाँ तक। अब ये जो बंदा रिटायर हुआ ना, उसके बारे में करते हैं पहले। तो देखो सी रिटायर हुआ, सी का पेमेंट तो करनी नहीं है, तो पैसा चले जाएगा सी के लोन अकाउंट में। तो निकाल देते हैं इसका लोन कितना आ रहा है, 20,000 प्लस 4,500 प्लस 100 प्लस 1,500, 26,100 ये हो गया। माइनस कर देंगे 15,800। तो देखो इसका बैलेंस आ गया 10,300। ये तो आ गया सी का लोन, और सी का लोन आप यहाँ भेज दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, सी लोन अकाउंट यहाँ तक ठीक है। अब देखो चेंज अब इसके बाद है, यहाँ तक बिल्कुल सेम था, अब चेंज आएगा इसके बाद।
देखो पिछले वाले में क्या था, आपको कैपिटल फर्म दिया हुआ था, तो आपने क्या करते थे, कैपिटल फर्म को न्यू रेशियो में बांटते थे और यहाँ लिख देते थे बैलेंस शीट ही, फिर कैश या करंट जिससे बोलता है उससे एडजस्ट कर देते थे। पर यहाँ तो कैपिटल फर्म दिया ही नहीं है, क्योंकि वही तो आपको निकालना है। तो वो देखो कैसे निकलेगा, वर्किंग नोट देखना जानते हैं हम। निकालेंगे कि यहाँ पे ये वर्किंग नोट सेकंड है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। यहाँ निकालेंगे हम रिमेनिंग कैपिटल ऑफ जो बच गया ए एंड बी। अब आ जाती है रिमेनिंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, तो रिमेनिंग कैपिटल का मतलब होता है इनका बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, ये वाली साइड जोड़ते हैं और ये माइनस कर देते हैं, जो निकलता है ना बैलेंस सीडी, वो आपको यहाँ ना लिख के वहाँ वर्किंग नोट में लिखना है। तो देखो पहले वाले का कितना है, 40,000 प्लस 300 प्लस 4,500, ये वाला जोड़ा हमने, ये माइनस किया 2,700। तो पहले का आ रहा है 42,100, कितना बैलेंस आया 42,000। समझ में आया कैसे निकाला हमने बैलेंस सीडी, रिमेनिंग कैपिटल। ये वाली साइड जोड़ी, ये घटाया, जो बच गया वो लिख दिया वर्किंग नोट में। ऐसे ही बी का भी करेंगे, 36,500 प्लस 200 प्लस 3,000 माइनस 1,800, तो इसका आ गया 37,900। तो ये इन दोनों की रिमेनिंग कैपिटल है। और क्वेश्चन में लिखा था कि जो पार्टनर बच गया वो अपनी रिमेनिंग कैपिटल को अपने रेशियो में एडजस्ट करेंगे। रिमेनिंग कैपिटल निकल गया, इनको जोड़ लो, तो इनको टोटल करके आ रहा है 80,000। ये जो निकला है, ये जो निकला आपका, ये है आपका कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। पिछले वाले में क्या था, कैपिटल ऑफ फर्म गिवन था, इसमें आपको निकालना है। कैसे निकालना, आपको दोनों की रिमेनिंग कैपिटल को जोड़, मतलब जो पार्टनर बच गए उनकी रिमेनिंग कैपिटल को जोड़ोगे तो कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा। याद है, ठीक है। इसके बाद वही पुराना काम, अब क्या करते थे, इसको ड्यू रेशियो में बांट देते थे। तो पार्ट तो कौन कौन है, ए और बी। 80,000 कैपिटल ऑफ फर्म है और रेशियो क्या है इनका 3/5 2/5। 48 और 32 आ गया। समझ में आई बात, यहाँ पे यही नया था, क्या करा हमने, दोनों की रिमेनिंग कैपिटल को जोड़ा, कैपिटल ऑफ फर्म आया, उसको न्यू रेशियो में बांट दिया। ठीक है यहाँ तक। अब इसको आप यहाँ लिख दोगे बैलेंस सीडी में, टू बैलेंस सीडी, पहले का 48 और दूसरे का 32। अब देखो साफ सीधी बात है, अब लिखने से बराबर तो होगा नहीं, दूसरे का 32। ठीक है। अब देखो ये साफ सीधी बात है, लिखने से मैच तो करेगा नहीं, अब डिफरेंस बचेगा। तो डिफरेंस बचने को एडजस्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो कैश अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो आखिरी वाली लाइन पढ़ो, वहाँ देखो बता रखा है किससे एडजस्ट करना है आपको, लिखा हुआ है करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। कैश लिखा होता तो कैश से करते, करंट लिखा होता तो करंट। तो किसी में भी, पिछले वाले टाइप में भी था, यहाँ भी था, एडमिशन में भी था। तो देखो ये एडजस्ट कैसे किया जाता है, तुम्हारा भी क्वेश्चन का डाउट मिल जाएगा यहाँ पे। देखो जैसे अगर मैं एक ही बात करूँ, आपको कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है दोनों में से, ये वाली साइड ज़्यादा है, क्योंकि इधर देखो 50,000 के आसपास, और यहाँ 44 ही है, तो ये वाली साइड ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाली साइड की आप टोटलिंग करोगे, तो ज़्यादा वाली साइड की वैल्यू आ गई टोटल आपकी 50,700। करना है कि आपको, तो इसमें से इन सबको माइनस कर दो, कितना बच रहा है 40,300 4,500। तो इधर की साइड बैलेंस बच गया 5,900। तो ये जो बैलेंस बचा ये निकलेगा, कौन से अकाउंट से एडजस्ट करना आपको, करंट अकाउंट। तो आपने करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। कैश लिखा होता तो कैश से एडजस्ट कर देते, कैश से एडजस्ट करते तो कैश में प्लस करते, करंट अकाउंट इस साइड है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा। वैसे इस साइड अगर बचेगा, कैश होता तो कैश से माइनस करते, अगर करंट अकाउंट है तो वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। अब जैसे इसका देखो, ये वाली साइड ज़्यादा है, 36,500 प्लस 200 प्लस 3,000 39,700। 39,700 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो जो बैलेंस बच रहा है -32,000 और -1,800। इसमें भी बैलेंस इतना ही बच रहा है 5,900। जरूरी नहीं कि दोनों बैलेंस इक्वली बचे, अलग अलग कुछ भी बच सकता है। ये तो बच गया यहाँ पे बस, तो ये भी कहाँ चले जाएगा, करंट अकाउंट में। हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। ये आपका सेकंड टाइप कैपिटल एडजस्टमेंट का, यहाँ तक ठीक है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस शीट में दिखाना है। कैपिटल का बैलेंस लिख दो पहले तो, ए का और बी का, 48,000 और 32,000। अब ये कैश में तो कोई चेंज है नहीं, 4,700 हो गया कैश। अब जो ध्यान से देखना, अगर ये एडजस्टमेंट हमने कैश अकाउंट से करा होता तो ये कैश में से माइनस होता और ये वाला कैश में प्लस होता। पर करंट अकाउंट से करा है तो ये वाला करंट अकाउंट जो आएगा लायबिलिटी साइड में आएगा और ये वाला जो आएगा
एसेट साइड में आएगा, बस लिख दो। एक बी का है लाइबिलिटीज़ में, तो बी का आ जाएगा यहाँ पे बी करंट अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा ए करंट अकाउंट। उसके बाद आप टोटलिंग कर दोगे, दोनों साइड इक्वल आएगा और आपके 6 नंबर हो जाएंगे एग्ज़ाम में। $5,900, 1,11,800, 1,11,800 कंफर्म कर लेते हैं इसको भी। 43,200 प्लस 4,000 प्लस 29,000 प्लस 25,000 प्लस 47 प्लस 59। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। कोई डाउट है? क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन हो एक बार देख लो, ये पहला है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 48 है न्यू बुक का। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये रिवोल्यूशन अकाउंट, ये आपका बैलेंस शीट, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद ये आपका वर्किंग नोट फर्स्ट और ये वर्किंग नोट सेकंड। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछो। वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। देखो इसके आगे देख सुन लो जरा, 49 नंबर का आप क्वेश्चन देखो, तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो देखो सेम है आपका। उसमें देखो एडजस्टमेंट, देखो सबसे आखिरी लाइन दिख रही है, द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम है ना? तो 48 और 49 सेम एक जैसा है। तो 48 मैंने आपको करा दिया, 49 आपको करना है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन नंबर 50 है, ऊपर एक नया हेडिंग डाल लगा, पर वो नया कुछ भी नहीं है। लिखा ना ऊपर, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। अब देखो इसमें कैसे नया क्यों नहीं है बता देता हूँ। जैसे इसका एफ एडजस्टमेंट है कैपिटल का, एफ पॉइंट पढ़ो तो क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टोटल विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके। देखो ऊपर अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो तीनों की कैपिटल जोड़ के कितने दे रखी है, 14 लाख, वही है ना कैपिटल ऑफ फर्म। तो देखो अगर ये जो एफ लाइन है उसको मैं काट के अगर ये लिख देता कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 14 लाख रुपए है, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाते? फर्स्ट टाइप हो जाता। तो ये टाइप फर्स्ट ही है, बस लैंग्वेज बदल दिया गया। बस ये लिखा कि कैपिटल ऑफ जो न्यू फर्म है वो पुराने के बराबर है, तो पुराना कितना था, 14 लाख था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है वो भी कितना होगा। तो अगर मैं वहाँ लाइन करके ये लिखूँ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 14 लाख, तो क्या कोई नया क्वेश्चन बना, पहले जैसा हो गया। तो ये भी आपका होमवर्क है। तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना। उसके बाद ये थर्ड आखिरी टाइप आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पेमेंट का सीन होता है। उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।